हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आपका का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलो ना कुछ बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था, और हम लोग देखेंगे कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो आप लोग को दिखा होगा कि आज हम लोग ने कहाँ पर मार्केट खुला था। आज मार्केट ऑलमोस्ट रेंज बाउंड खुला था, और अपने जो फिबोनाची लेवल था वहाँ से ही मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, तो सेम जगह से आपका मूवमेंट दिया, तो हमने यहाँ पे कोई एंट्री बना नहीं पाए और कुछ भी लॉजिक नहीं है हमारा बनाने का। तो खाली हम लोग का एक क्या लॉजिक था कि अगर मार्केट ने इतना बड़ा एक गैप डाउन दिया है तो एक कहाँ तक जाएगा, एक सपोर्ट बनाने के लिए डाउन साइड का आपका कल का सपोर्ट तक जा सकता है। तो हम लोग ने यहाँ पे स्कैल्पिंग किया और ये वाला मूवमेंट हमने कैप्चर किया। ठीक है, बहुत बढ़िया हम लोग का डाउन साइड का मूवमेंट मिला था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड था। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रेड बनाने का कोशिश किया नहीं, और हमने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था। 1 मिनट रुकिए, मैं इंस्टाग्राम में डाला था मैंने इस जगह पे मैंने ऐसा बनाया था। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम में जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पे मैंने बहुत बढ़िया आज प्लानिंग दिया था, और मैंने 2 ट्रेड दिए थे, वो बढ़िया सक्सेसफुल हुए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम में जाकर जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे देखिए कि मैंने आज क्या ट्रेड दिया था, और मेरे को बताइए उस हिसाब से आप लोग ट्रेड ले सकते थे या नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके हमने यहाँ पे ट्रेड और कोई बनाया नहीं था, क्योंकि मैंने दिया तो था, पर इस हिसाब से आपका डायरेक्टली मूवमेंट आपका डाउन साइड का ही देखने के लिए मिला था। मैंने जो ट्रेड डाला था उसमें। ठीक है, तो वो भी आप लोग इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस करते हैं। कल हमने कहा था कि आपका देखिए मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, इस फिबोनाची लेवल तक आ सकता है। देखिए आज फिबोनाची लेवल के पूरे डाउन साइड तक मूवमेंट दे चुका है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक यहाँ पे बेयरिश साइन है, और यहाँ पे आपका एक सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ से बुलिश साइन भी है। तो अगर कल मार्केट डायरेक्टली गैप अप या रेंज में खुलता है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली डाउन साइड के लिए मूवमेंट नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कहाँ पे खुल रहा है। ठीक है, हम लोग पहले आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकालते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कल के बारे में। ठीक है, ये हो गया हाई। ठीक है, हमने हाई लो मार्क कर दिया। अब हम लोग फिबोनाची लेंगे, इस हाई से इस लो तक का फिबोनाची लेवल लेंगे, और यहाँ पे आपका एक जोन दिख रहा है हम लोग को, ये वाला। ठीक है, तो ये जोन हम लोग मार्क कर दिया। अगर कल मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप खुलता है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो रिजेक्शन आपका फिबोनाची लेवल से रिजेक्शन आ सकता है। पहले हम लोग सपोर्ट पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ सपोर्ट ढूंढेंगे, उसके बाद यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली सेलिंग के लिए नहीं जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि आपका फिबोनाची लेवल है, और यहाँ पे एक मूवमेंट आपको देखिए, एक यहाँ पे क्या पैटर्न बनते हुए दिख रहा है हम लोग को, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड नहीं है, हेड एंड शोल्डर बनते हुए दिख रहा है। तो अगर इस लो का नीचे टूटता है तो डायरेक्टली हम लोग का कहाँ तक टारगेट मिलेगा, आपको टारगेट भी बता देता हूँ। ठीक है, इस लो से अगर इस हाई तक का हम लोग फिर ये लेते हैं तो यही टारगेट आपका डाउन से अगर ब्रेक डाउन करता है, यहाँ तक का टारगेट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट मिल रहा है हम लोग का, ये जोन भी है आपका, यहाँ पे यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट किया था मार्केट ने। यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेंगे। ठीक है, हम लोग का टारगेट क्या होगा, पहला आपका 21,257 तक का टारगेट हो जाएगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, पहला टारगेट वीकली लो तक का 21,331, एंड देन उसके बाद आपका 21,252 का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा यहाँ पे क्या बना रहा है। एक देखिए, मैं ये ट्रेंड लाइन को अगर जोड़ता हूँ तो ये एक हम लोग का बार बार एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस में। अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आएगा तो इस लो तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, हम लोग का एक चैनल चल रहा है, उस चैनल के लो तक का हम लोग का टारगेट मिल सकता है, जो कि वीकली लो तक के वहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, वीकली लो को निकालता है तो यहाँ इस लो तक का टारगेट 21,232, एंड देन इस फिबोनाची लेवल तक का टारगेट 21,000 का से लेके आपका 21,800 तक का टारगेट हम लोग का डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, अगर इस लेवल में गया तो। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ही सपोर्ट ले लिया सोच लीजिए, तब क्या करेंगे, ये फेक बनाया सोचिए, यहाँ से कल गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ से हाई जाता है तो ये फिबोनाची लेवल है आपका डेली का, तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होने दीजिएगा। यहाँ पे ट्रेड कब लेना है, जब इसका ब्रेकआउट होगा रिटेस्ट के बाद हाई तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हाई तक आ गया तो हम लोग फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के इस वीकली हाई तक का भी ले जा सकते हैं, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे आपका मूवमेंट हम लोग को ऊपर साइड का देखने को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा, बहुत ही बढ़िया लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं हम लोग को। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और ये रहा हम लोग का निफ्टी का
बैंक निफ्टी देख लेते हैं। कल भी निफ्टी का एक्सपायरी है, आप लोग अच्छे से काम करेगा इस हिसाब से। अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये एज ए आपका क्या दिखा रहा है, आपका बेयरिश दिखा रहा है। और निफ्टी थोड़ा बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा था, पर आज थोड़ा सा और वीक हो गया है। अगर हम लोग देखा जाए तो आज का मार्केट यहाँ कहाँ खुला था, ठीक है, यहाँ पे खुला था, यही एक रेंज बना के मार्केट बंद हुआ है। तो क्या हुआ, फिबोनाची लेवल है, ये देखिए फिबोनाची लेवल है, फिबोनाची लेवल के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं। इधर में हाई लो मार्क कर दिया, फिबोनाची लेंगे, मार्क किया एक जोन आपका, अगर यहाँ पे ये मैंने मार्क किया, ठीक है। अगर कल गैप ओपन होता है तो क्या करेंगे, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे। रेजिस्टेंस इस आज के हाई से आ सकता है और यहाँ से आपको हाई एक रिजेक्शन मिल सकता है। तो देखिए एक यहाँ पे क्या पैटर्न बना है, यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना रहा है। अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट में आपका यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। कहाँ तक, आपका पहला टारगेट 47,860 का, उससे बाद 48,000 तक का टारगेट हम लोग अपसाइड का ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो पहले हम लोग का सपोर्ट कहाँ से आएगा, इस जगह से सपोर्ट आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट आ सकता है, सपोर्ट लेगा, पहले गैप फिल का ट्रेड, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड करेंगे, ठीक है, ध्यान में रख के काम करेगा, बढ़िया सा मूवमेंट मिल सकता है आपका, ठीक है। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जिस दिन भी आपका जिसका एक्सपायरी रहता है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है आजकल, ठीक है, ये मैंने एनालाइज किया है। तो वो आप लोग देखेंगे, अगर कल भी आप लोग देखेंगे फिन निफ्टी का एक्सपायरी था तो फिन निफ्टी इतना नहीं चला जितना कि बैंक निफ्टी और निफ्टी चला था, ठीक है। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था पर बैंक निफ्टी इतना नहीं चला जितना कि निफ्टी चला। निफ्टी ने भी आपका लास्ट में जाते जाते बहुत बढ़िया पी साइड में मूवमेंट दिया था, वो हमने स्कैल्पिंग किया था वहाँ पे भी। तो ऐसे करके तभी बता रहा हूँ मैं, ये मेरा 2-3 दिन से मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो और आपका उसके पहले क्या था, मिड निफ्टी का था, मिड निफ्टी में इतना मूवमेंट नहीं दिया था जितना कि आपका बाकी सब उसने दिया था, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार देखिए, एक बार क्या होता है, अगर यहाँ पे आप लोग एक चीज़ एनालाइज करेंगे, देखिए डाउन साइड का मूवमेंट आया है एक आपका, देखिए फिर यहाँ पे एक रेंज बनाया, ठीक है, रेंज बनाया जिसका ब्रेकआउट अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का टारगेट लेंगे हम लोग डाउन साइड का। अगर यहाँ से वीकली लो तक का टारगेट, उसके बाद आपका डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं 46,937 का, ठीक है, ध्यान में रख के काम करिएगा इसमें। तो हम लोग का फिर फिबोनाची लेवल है आपका 46,589 से लेके आपका 46,114 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं वही बोल रहा था कि अगर यहाँ पे आपका जो एक्सपायरी होता है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है तो बाकी आपका बढ़िया सा मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। तो निफ्टी में आप लोग स्कैल्पिंग करेगा बहुत बढ़िया, अगर बैंक निफ्टी में भी ट्रेड मिलता है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करेगा, ठीक है, ध्यान में रख के ट्रेड करेगा, इस हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे हाई निकालता है, कौन सा हाई आपका इस हाई के ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का एक यहाँ से आपका रिजेक्शन लेने के लिए आ सकता है। अगर इस हाई से आता है तो रिजेक्शन यहाँ से ले सकता है, उसके यहाँ से डाउन साइड का, या अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो वीकली हाई तक का टारगेट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये हम लोग का ट्रेड हो जाएगा आपका कल के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर, ये रहा मेरा एनालिसिस आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आप लोगों को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ पे कुछ भी करेक्शन करना पड़ेगा, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो वो भी बताइएगा, मैं उसको करेक्ट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है सब, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।